फाइनली हमारा पर दिसंबर का महीना आ चुका है और अभी तक हमारे रिजल्ट का कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या हमारा रिजल्ट वगैरह पता है, कब रिजल्ट वगैरह आ रहा है। लेकिन यहाँ रिजल्ट को लेकर मैं एक ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, आप ताकि जब आपका रिजल्ट वगैरह आए तो आपको किस तरह की कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। जब आपका रिजल्ट वगैरह आता है तो रिजल्ट में क्या होते हैं, कुछ हमारा अपना होते हैं एब्रिविएशन, जिसको जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट आ जाता है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि वो पास है कि फेल है, उसको जो मार्क्स वगैरह मिले हैं वो किस हिसाब से मिले हैं। कहीं पर अपना SYC आ रहा है, SYCT आ रहा है, कहीं पर AB आ रहा है, कहीं पर P आ रहा है, कहीं पे TMA आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एनएस स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पास है भी या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें आपको पहले ही समझा देता हूँ ताकि रिजल्ट के समय आपको किस तरह का कोई डाउट ना हो, आपको अच्छे से आपका जो रिजल्ट है वो समझ में आ जाए कि आपको मार्क्स के हिसाब से कहाँ कितने मिले हैं और आप पास है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके जो रिजल्ट के आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि लगभग हमारा पर दिसंबर के एंड में ही हमारी बनती है कि आपके दिसंबर के एंड तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। बाकी जैसे रिजल्ट वगैरह आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं एब्रिविएशन की। तो दोस्तों जब आपका रिजल्ट वगैरह आता है तो उसमें कई जगहों पर लिखा रहता है हमारे पास P। तो जहाँ लिखा है P तो इस P का मतलब होता है पास, कि आप अपने उसमें पास है, चाहे थ्योरी है, चाहे प्रैक्टिकल है या जो भी है। अगर वहाँ P लिखा है तो मतलब आप पास है। और यहाँ पे हमारा पास कई बार क्या लिखा रहता है हमारा पास NC। तो इस NC का मतलब होता है हमारा पास नॉट कम्पिटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज़ अनअवेलेबल। कि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट की आंसर शीट में प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो ऐसे में कई बार जो है कि रिजल्ट में एनएस वालों को पूरा डाटा नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पर अपना जहाँ आपका जो मार्क्स आपको शो होने चाहिए तो वहाँ पर शो होता है NC। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और कुछ हो सकता है घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वहाँ पे NC हटता है और NC हट के आपके जो भी मार्क्स होते हैं वो आपको शो हो जाते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब ऐसे में आपके अगर वहाँ पर बाय चांस लिखा NC तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल है और ये भी नहीं है कि आप पास है। आपको ज़रूरत है अपना वेट करने की, कि आपको कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब एनएस वालों को आपके सब्जेक्ट को लेकर उस सब्जेक्ट को लेकर डाटा मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स, अपने असाइनमेंट के मार्क्स, अपने थ्योरी के मार्क्स उन्हें मिलेंगे, तो वहाँ पर वो ऐसे हटाकर वो मार्क्स शो कर देंगे। आपका जो रिजल्ट होगा आपको शो कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पर एक और यहाँ पे हमारा पर एब्रिविएशन बनता है जो कि हमारा बनता है AB। इस AB का मतलब होता है हमारा पर एब्सेंट। मतलब कि ये AB हमारा पर हो सकता है TMA को लेकर, प्रैक्टिकल को लेकर या हमारे थ्योरी एग्ज़ाम को लेकर। अगर यहाँ पे हमारे पर TMA मतलब कि जहाँ TMA के मार्क्स शो होने चाहिए थे वहाँ पर अगर लिखा AB मतलब कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। और अगर यहाँ पे हमारा पर जहाँ आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको शो होने चाहिए थे वहाँ पर लिखा AB मतलब कि आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है। और जहाँ आपका लिखा है थ्योरी एग्ज़ाम में AB मतलब आपने थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो ये हमारा पर इसका मतलब बनता है। और एक यहाँ पे हमारा बनता है SYC। इस SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट या टू बी क्लियर, मतलब आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं है। तो आप उस सब्जेक्ट पास नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट में शो कर रहा है यहाँ पे हमारा पर पास, तो आप पास है, भले आप उस सब्जेक्ट में पास ना हो। और ये हमारा पर होता है उस केस में जब सब्जेक्ट आपके होते हैं 6 या 7। तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में आप SYC है, पास नहीं है, लेकिन बाकी कुल मिला के अपने 5 सब्जेक्ट पास है तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपकी मर्जी है कि जिस सब्जेक्ट में SYC आया है आप उस सब्जेक्ट को दोबारा एग्ज़ाम दे या ना दे। तो SYC का मतलब हमारा उस सब्जेक्ट में आप पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा पर एक और यहाँ पे हमारा बनता है SYCT, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट या टू बी क्लियर इन थ्योरी। मतलब कि आपने उस सब्जेक्ट का थ्योरी भी दिया, प्रैक्टिकल भी दिया, आप प्रैक्टिकल पास हो गए हैं लेकिन थ्योरी पास नहीं है। तो ऐसे में आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप दोबारा प्रैक्टिकल देना चाहे या नहीं देना चाहे, लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना होगा क्योंकि आप थ्योरी एग्ज़ाम में पास नहीं थे। और एक और हमारे पास जो एब्रिविएशन बनता है जो कि बनता है SYCP, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट या टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, कि आप अपना जो थ्योरी में पास है लेकिन अपना प्रैक्टिकल में पास नहीं है। तो जिस सब्जेक्ट में SYCP आया है तो आपको दोबारा एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी होगी और आपको दोबारा थ्योरी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नहीं भी देते हैं और प्रैक्टिकल ज़रूर आपको देना है और प्रैक्टिकल पास हो जाते हैं तो ऐसे में उस सब्जेक्ट के आगे लिखा आएगा पास। और एक और एब्रिविएशन जो कि हमारा बनता है TMA, तो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसे इन शॉर्ट जो है नॉर्मली अपना कहते हैं असाइनमेंट TMA। मतलब कि आपके जो TMA जो होते हैं वो हमारे थ्योरी के
20% होते हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो ऐसे में आपको जो भी असाइनमेंट में आपको मार्क्स मिले हैं वो आपको शो होंगे, लेकिन अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा ए बी। और ऐसे हमारा बनता है IMPR। तो इस IMPR का मतलब होता है यहाँ पर हमारा पर पास एंड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप अपना पास थे, आप पहले ही अपने पास थे, अपना अक्टूबर नवंबर 2023 से पहले अपना पास थे, लेकिन आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसे में आप पास होने बाद भी आप अपना जो है कि दोबारा एग्ज़ाम दिया है कि ये सोचकर कि आपकी जो मार्क्स है बढ़ जाएंगे, आपके परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये सोचकर। तो ऐसे में जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे IMPR लिखा रहेगा। और ऐसे हमारा बनता है ADDL, जिसका मतलब होता है हमारा पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, कि आप अपना पास थे लेकिन फिर आपने क्या करा कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने ऐड कराया, उस ऐड सब्जेक्ट की अपने एग्जामिनेशन फीस पे करके आपने उसका एग्ज़ाम दिया है। तो आप ऑलरेडी पास थे लेकिन आपने सब्जेक्ट ऐड करा कर एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पर ADDL आपको शो होगा। और एक यहाँ पर हमारा बनता है RW का मतलब होता है रिजल्ट विद हेल्ड, मतलब कि किसी वजह से, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी वजह हो सकता है चीटिंग केस वगैरह हो, तो ऐसे में जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आपको शो करता है RW, मतलब किसी वजह से आपका रिजल्ट रुक गया है या रोक लिया गया है। हो सकता है कि आपके ऊपर चीटिंग केस वगैरह बनना हो तो ऐसे में RW आ रहा हो, या फिर कोई और दूसरी वजह हो जिस वजह से आपका रिजल्ट में आपको शो हो रहा है RW। तो ऐसे में आपको कुछ समय तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, 1-2 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा इंतज़ार मत करिएगा। आपने जाइएगा रीजनल सेंटर, अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट लेकर अपने रीजनल सेंटर जाइएगा। अगर इन केस अगर आपका RW 1-2 दिन में, मैक्सिमम 1-2 दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो। और एक और यहाँ पे हमारा बनता है RL। तो RL का मतलब ये हमारा पास काफ़ी हद तक MC जैसा ही होता है, मतलब रिजल्ट लेटर। तो आपका रिजल्ट वगैरह आएगा लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डाटा है जो हो सकता है मिसिंग है, जिस वजह से आपका रिजल्ट में शो हो रहा है RL। लेकिन ये एक और हमारा बनता है SF का मतलब होता है शॉर्ट फी पेंडिंग, मतलब कि आपने अपना एडमिशन लिया या एग्ज़ाम फीस पे करी या कुछ और अपना किस तरह का अपना आपने एनएस में अपने एडमिशन को लेकर अपने पेमेंट करी है, लेकिन पेमेंट क्या है पूरी नहीं है, किसी न किसी वजह से अपना कम है। हो सकता है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर या फिर अपना किसी सब्जेक्ट को लेकर हो सकता है फीस वगैरह कम हो, तो ऐसे में आपको वो शॉर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपका जो रिजल्ट है आपको शो होगा। और एक और यहाँ पे हमारा बन जाता है UFM। तो UFM का मतलब होता है हमारा पर अनफेयर मीन्स केस, मतलब कि चीटिंग केस, कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपना चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं या उनके पास से चीटिंग का सामान मिलता है, तो ऐसे में उनके ऊपर UFM केस लग जाता है। तो ऐसे में आपको अपना जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करना पड़ता है अपने रीजनल सेंटर। हाँ, ये है कि अपने NS की वेबसाइट पर भी आपको इसको लेकर अपना हेल्प वगैरह मिल जाती है। UFM वालों के लिए भी अलग से एक पोर्टल बनाया जाता है, एक लिंक बनाया जाता है। लेकिन क्या है कि मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके रिजल्ट वगैरह में अगर UFM अगर आता है तो आपको जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा रीजनल सेंटर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एनोस में रिजल्ट में आने वाले वो सारे जरूरी एब्रीविएशन आपको मैंने बताए समझाए हैं। अगर इनको अपना अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसे में जब आपका रिजल्ट वगैरह आएगा तो रिजल्ट वगैरह को समझने में आपको कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, देखा जाए कि रिजल्ट वगैरह है तो रिजल्ट वगैरह भी जल्दी आने वाला है, तो जैसे ही आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पता चलेगा। बाकी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।